2 देखिए क्या करा, प्रथम n प्राकृत संख्याएं हैं, यानी कि यहाँ प्रथम n प्राकृत संख्याएं कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 ऐसे ये कहाँ तक दी हुई हैं, n तक दी हुई हैं। ठीक है, तो इन सभी ये जो एक आंकड़ा हुआ है इसका हमें माध्य और प्रसरण ज्ञात करना है। तो माध्य निकालने के लिए तो आप जानते हैं फॉर्मूला, माध्य निकालने के लिए कि इन सभी ऑब्जर्वेशन को जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये कहाँ तक है, n तक है, और बटा में इसकी संख्या। तो टोटल यहाँ योग की अगर हम लोग बात करेंगे, इसके योग की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू में n + 1 में 2, और यहाँ बटा में ये n है, ये n से n कट जाएगा, यानी कि यहाँ माध्य आ गया n + 1/2, ये आपका माध्य हो गया। अब हमें यहाँ प्रसरण निकालना है, ये तो माध्य हमने निकाल दिया, अब प्रसरण की बात करनी है। तो प्रसरण के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, इसे छोटा सिग्मा के स्क्वायर से डिनोट करते हैं, 1/n सिग्मा i = 1 to n, और यहाँ पे क्या होता है xi माइनस का माध्य का स्क्वायर, ये ना फॉर्मूला होता है। चलिए अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 1/n सिग्मा i = 1 to n xi को एक सही रहने दो, अभी चर मान ये सब दिए गए हैं, x1 + ये 1 2 3 4 5 6 ये ना n तक दिए हैं, उनको ये डिनोट करता है, और माध्य यहाँ रख देते हैं n + 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ a - b का होल स्क्वायर पे इसे तोड़ लेते हैं। ठीक है, 1/n सिग्मा i = 1 to n, यहाँ हो जाएगा आपका xi का स्क्वायर माइनस 2 इंटू n + 1/2 इंटू xi है ना, 2ab और प्लस का b स्क्वायर, यानी कि n + 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए ये हमने कैसे किया, a - b का होल स्क्वायर यहाँ लगा दिया, ये 2 से 2 यहाँ कट जाएगा। अब देखिए अलग अलग कर देते हैं, 1/n सिग्मा i = 1 to n xi का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ देखिए आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/n सिग्मा i = 1 to n + 1 इंटू में xi, ये आपका xi है। ठीक है, और फिर प्लस यहाँ पर चलिए, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/n सिग्मा i = 1 to n + 1/2 का स्क्वायर। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है, 1/n सिग्मा i = 1 to n xi का स्क्वायर माइनस ये कांस्टेंट है n + 1, इसको बाहर कर लेते हैं, तो n + 1/n हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और सिग्मा i = 1 to n xi। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर देखो n + 1 का होल स्क्वायर, और बाई में 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा, और n है यहाँ तो 4n, और सिग्मा i = 1 to n, और यहाँ 1 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर यहाँ हो रहा है ना, तो वर्गों का स्क्वायर के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है n इंटू में n + 1 इंटू में 2n + 1 और बाई में 6। ठीक है, माइनस n + 1 बाई में n, और इसका प्रथम n प्राकृत संख्याओं का नहीं होगा, यानी कि n इंटू में n + 1/2, n इंटू n + 1/2 हो जाएगा। अच्छा, और प्लस यहाँ पे प्रथम n n कह रहे हैं 1 1 1 1 1 1 1 n टाइम्स है ना, 1 1 1 1 n टाइम्स, तो उनका योग क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, यानी कि n + 1 का होल स्क्वायर बाई 4n इंटू में n, ये n से n कट जाएगा। यहाँ पे देखिए ये n से n कट गया। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, यहाँ भी n से n कट जाएगा, तो हो जाएगा n + 1 इंटू में 2n + 1 बाई में 6 माइनस यहाँ n + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 और प्लस n + 1 का पावर 4 बाई में स्क्वायर बाई में n + 1 का स्क्वायर बाई में। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे ना हम लोग n + 1 को कॉमन कर लेते हैं और बाई 2, तो यहाँ पे 2n + 1 बच जाएगा और बाई में 3, और यहाँ माइनस का n + 1 बच जाएगा, और यहाँ प्लस का n + 1/2 बच जाएगा। ठीक है,
अब सबको यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। n+1/2, अच्छा ब्रैकेट में एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू में 2n+1 माइनस, या नीचे डिनोमिनेटर 1 है, 1 में से डिवाइड करेंगे 6 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, 6 इंटू में n+1, इसमें से डिवाइड करेंगे 3 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू में n+1। ठीक है, अब इसके बाद देखिए n+1/2, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n प्लस का 2 माइनस का 6n माइनस का 6 प्लस का 3n प्लस का 3, और बाई में यहाँ पर क्या है आपका 6 है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए n+1 बाई में 2, n+1 बाई में 2, अंदर देखिए क्या हो जाएगा 7n, और 7n में से ये 6n को सेपरेट करेंगे n। अच्छा यहाँ देखिए 2 और ये 3 5 में से 6 को सेपरेट करेंगे -1, और बाई में 6। चलिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, ऊपर n+1 n-1, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो n² -1 आ जाएगा, और नीचे बाई में 2। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका वेरिएंस हो जाएगा। ठीक है, प्रसरण ये हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर